वीडियो दिखी तेरे को। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सोनल और सोनल्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो आज स्पेशली मैं दिगंबर के साथ वीडियो बना रही हूँ। हाय कीजिए सबको। हाय। तो थोड़ी दुख की बात है, फिर भी मैं हंसकर बता रही हूँ कि हमारी जो कार है उसका एक्सीडेंट हो गया था। और लास्ट वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया भी था कि हमारी गाड़ी किस तरह से डैमेज हुई है और वो एक्सीडेंट किस तरह से हुआ था। वो सारी चीजें मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, फिर बात करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, हम जा रहे थे लिस्टर सिटी और पीछे से ही हमें हिट कर दिया गया। यहाँ पर अथंग सोया हुआ है और ये जो पीछे वाली गाड़ी है इसने हमें हिट किया है। उसकी भी काफ़ी डैमेज हो चुकी है आगे से। और हमारा देखिए यहाँ पर ये दरवाज़ा टूट गया है और लॉक भी नहीं हो रहा है। पुलिस भी यहाँ पर आई हुई है और उन्होंने इनका ब्लड टेस्ट भी किया, किसी ने ड्रिंक किया है या नहीं चेक करने के लिए। अथंग तो अभी तक सोया ही है। तो इस प्रकार से हमारे फ्रेंड भी आए थे। तो फ्रेंड, अभी आपने वीडियो देखा ही है, हमारी गाड़ी काफ़ी डैमेज हो चुकी है। उसका जो पीछे का जो पार्ट है वो पूरा डैमेज हो चुका है और लॉक भी नहीं हो रहा है। जो भी गड्डी का पीछे वाला जो हिस्सा होता है, पीछे वाला जो डोर होता है, वो लॉक नहीं हो रहा है। तो अभी इंसिडेंट हुआ वो अलग बात है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बैठा तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा इंटरव्यू ले रही है। फर्स्ट टाइम मैं मीन्स उसके ब्लॉक पे आया हूँ, तो उसके ऑन लिए मैं कैमरा बात उसका कर रहे। ऑन कैमरा उसके लिए मैं धन्यवाद बोलता हूँ। तो एक्सीडेंट होने के बाद क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये सब मैं आपको बताता हूँ। अभी एक्सीडेंट कैसे हुआ, हमारी गलती नहीं थी। पीछे से गाड़ी आके उसने ठोक दिया राउंड अबाउट पे। राउंड अबाउट पे सर्कल था, वहां पे मैंने राइट वालों को प्रायोरिटी दी। मैं स्टॉप किया गाड़ी मेरा, वो पीछे से आके उसने ठोक दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने गाड़ी आगे दी, लेफ्ट को मैंने गाड़ी स्टॉप की, फिर वो भी रुक गया। फिर सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या रहता है कि दो तीन चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। सबसे पहले हमारा लाइसेंस होना चाहिए। दूसरी चीज, हमारा गाड़ी पे इंश्योरेंस होना चाहिए और रोड टैक्स होना चाहिए। ये तीन चीजें गाड़ी की बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और गाड़ी अभी भी ड्राइवर रूल के हिसाब से चलानी है, वो नहीं बताया आपने। मैं बात हाँ। करूँ ना, हाँ। तो दूसरी बात ये अभी देखो ऐसा इंटरप्ट करती है। तो ये तीन चीजें हो गई। उसके बाद आगे ये तीन चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अभी क्या हुआ हमारे इंसिडेंट में कि उसने गाड़ी ठोकने के बाद अभी हमने हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करने हैं कि उसका क्या कॉन्टैक्ट है, उसके उसकी इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, मेरी इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, सब कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करने। इसमें अभी उसका फॉल्ट था, उसने एग्री किया कि इट वाज माय मिस्टेक। तो उसने उसके कॉन्टैक्ट डिटेल दे दी, उसने उसकी मदर को भी कॉल किया। फॉर्चुनेटली क्या हुआ, उसी टाइम पुलिस की गाड़ी आई। मैंने भी पुलिस को कॉल किया था कि आई थॉट कि जस्ट इन्फॉर्म। पुलिस को मैंने कॉल किया तो पुलिस बोला कि आप जस्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कीजिए। बट क्या हुआ कि उसी टाइम पेट्रोलिंग में थी वो पुलिस, तो उन्होंने देखा कुछ तो इंसिडेंट हुआ है, तो वो भी रुकी, वो भी हमारे पास आई। तो इस केस में दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने बताया कि हमारा इंश्योरेंस होना चाहिए, हमारी गाड़ी हमारा लाइसेंस होना चाहिए और रोड टैक्स होना चाहिए। सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। पुलिस आने के बाद ये सब चेक करती है सबसे पहले। और तीसरी चीज कि हमारे केस में क्या हुआ कि उन्होंने ब्रेथ टेस्ट ली। मीन्स कि उन्होंने ड्रिंक, मीन्स ड्राइवर ने ड्रिंक किया है कि नहीं। इन दैट केस यदि ड्रिंक किया रहेगा अगले दिन या यदि वो पॉजिटिव आ जाता तो इट वाज अ बिग क्राइम। तो उसमें मेरा लाइसेंस भी सस्पेंड हो जाता या कुछ अलग मोड में चला जाता। फिर इवन दो कि उस पर्सन की मिस्टेक थी, लेकिन वो मैं ही उसमें अटक जाता। तो इस केस में हमें इंटेंशनली पुलिस को फोन करना नहीं है, ऐसा मैं बोलूंगा इन दैट केस। कि यदि हमारे साइड में कुछ कमी है तो इट्स जस्ट क्लियर। यदि कोई छोटा इंसिडेंट रहेगा, नॉट ए इंजुरी, इन केस ऑफ एनी इंजुरी डेफिनेटली वी नीड टू कॉल द पुलिस। बट छोटी छोटी चीजों में वी शुड नॉट इन्वॉल्व दी पुलिस। वी जस्ट शेयर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पे खाली हमारे इंश्योरेंस के कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फोन नंबर शेयर किए जाते हैं और दे विल गो। तो यहाँ पे पीसफुली एकदम किसी को कुछ दिक्कत नहीं आती, कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर किया जाता है। दूसरी चीज, अभी उन्होंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर किए। अभी
अभी दैट इज उसने फॉल्ट एक्सेप्ट किया, मुझे तुरंत उन्होंने उनके इंश्योरेंस कंपनी को बताया और मुझे मैसेज भी आया कि अवर कस्टमर हैविंग डिड द फॉल्ट एंड इट्स नॉट योर मिस्टेक, वी विल रिकवर योर व्हीकल इन नो कॉस्ट। मीन्स हमारा व्हीकल वो नो कॉस्ट में रिकवर कर देगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी वो गाड़ी लेके जाएंगे 3-4, कितना 1 महीना या कितना दिन लगता है आई डोंट नो। तो उस टाइम के लिए मुझे कर्टसी व्हीकल चाहिए, मीन्स कोई तो एक दूसरा व्हीकल उन्होंने यूज करने के लिए देना चाहिए। तो देख लेते हैं कि कैसा होता है कि कर्टसी व्हीकल मिलती या नहीं मिलती। शायद आई होप कि वो रूल में रहेगा कि उन्होंने देना चाहिए कर्टसी व्हीकल, या वो वेव ऑफ कर देते हैं व्हीकल, क्योंकि रिपेयर का कॉस्ट यहाँ पे बहुत रहता है। यदि मेरी गाड़ी का कॉस्ट 4,000 पाउंड है और रिपेयर का कॉस्ट 5,000 जा रहा है, तो वो बोलेंगे कि आपको कि 5,000 6,000 जा रहा है, तो वो बोल सकते हैं कि जो वो ऑफर करेंगे आपको कि आपको वे ऑफ करनी है, मीन्स आपकी व्हीकल 4,000 में हमें दे दीजिए। तो इट्स योर ऑप्शन कि आपको वे ऑफ करना है या रिपेयर करके लेना है। रिपेयर करना हो तो कर्टेसी व्हीकल उन्होंने देनी चाहिए, मीन्स नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा 1-1.5 महीना के लिए। तो जितने सारे बेनिफिट्स है वो सब आपको उनकी तरफ से लेनी चाहिए, और अपने इंश्योरेंस पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़, यदि आपकी गाड़ी मेजर डैमेज है तो आपकी गाड़ी में कैटेगरेशन लग जाता है। इंश्योरेंस के टाइप्स रहते हैं, कैट एन, कैट एस, कैट डी, देन ऐसे कैटेगरेशन रहते हैं। आप ऑनलाइन देखेंगे इंश्योरेंस कैटेगरेशन यूके तो मिल जाएंगे, मीन्स आपकी गाड़ी का कैसा डैमेज हुआ है। कैट एन रहेगा तो माइनर डैमेज है, कैट एस रहेगा तो एक स्ट्रक्चरल डैमेज है कुछ। तो दिस काइंड ऑफ डैमेज रहेंगे तो उसके हिसाब से उस गाड़ी पर कैटेगराइजेशन लग जाता है। तो वो चीज़ें सब ऑनलाइन हमें मिल जाती है। तो ऑनलाइन भी हमें हर एक गाड़ी का इंफॉर्मेशन मिल जाता है, उसका एमओटी वगैरह पे एक ओवरव्यू मिल जाता है एमओटी से कि गाड़ी का सर्विसिंग क्या हुआ है, कौन से क्या क्या मेजर सर्विसिंग में क्या क्या चेंज किया। ऐसा मीन्स सर्विस हिस्ट्री नहीं रहता वो एमओटी का, मीन्स जो भी कुछ गाड़ी में रहेगा। जैसे हमारे इंडिया में ट्रांसपोर्ट व्हीकल हर साल उसका परमिट रिन्यू किया जाता है, उसी तरह यहाँ पे एमओटी किया जाता है। तो वहाँ पे चेक किया जाता है कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम था, तो वो हमें रिपेयर करना रहता है। देन ओनली वी कैन ड्राइव द गाड़ी, नहीं तो गाड़ी चला नहीं सकते, वो प्रॉब्लम मैंने फिक्स नहीं किया। तो हमें सब हर एक गाड़ी की मुझे हिस्ट्री मिलती है। लेकिन कोई इंश्योरेंस किया है तो इंश्योरेंस में क्या क्या किया है वो डिटेल्स नहीं मिलते, तो उसके लिए परचेस करना पड़ता है हमें रिपोर्ट। तो कुछ वेबसाइट्स है उसके भी आपको मिल जाता है कि जिसमें हमें हर व्हीकल का पूरा रिपोर्ट डिटेल्स मिल जाता है। 10 पाउंड 15 पाउंड में सब डिटेल्स मिल जाते हैं। तो इस तरह से तो गाड़ी एक्सीडेंट के बाद गाड़ी की मीन्स यदि आपका एक्सीडेंट हुआ तो पैनिक होने का नहीं है सबसे इम्पोर्टेंट। यहाँ पे पीपल, कोई हमारे इंडिया में कैसा कोई एक्सीडेंट हुआ तो 20-25 लोग आते हैं, जमा होते हैं, हल्ला करते हैं, किसने मिस्टेक किया है, क्या किया है। वहाँ पे बहुत सारे जज बन जाते हैं, तो वो फिर वो डिसाइड करते हैं किसने किया, और वो अलग मोड में चला जाता है। तो यहाँ फाइटिंग मोड में चला जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। फिर पुलिस आती है, पुलिस का अलग ही रोष रहता है। पुलिस ये नहीं देखता कि किसकी मिस्टेक है क्या है और उसको कैसे पोलाइटली और पीसफुली क्लोज किया जाए। तो पुलिस तो अलग ही मोड में लेके जाती है, ऐसा भी कभी कभी होता है। तो हमें पहले सबसे पहले यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहता। यहाँ पे जो जिसका मिस्टेक है वो एकदम पोलाइटली हमारे पास आता है, उसके कॉन्टेक्ट डिटेल देता है कि और वो बोलता है कि आई और यहाँ पर रूल है कि सीट बेल्ट लगाना ही है और बेबी को कार सीट में ही रखना है। पिछले कुछ वीडियो में मैंने बताया है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी छोटी छोटी बातें मैं वीडियोस में बताती रहती हूँ। तो मैंने कार सीट में तो आथंग को बिठाया था, लेकिन मैंने खुद ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। मैं पीछे बैठी हुई थी और मैं थोड़ा हिट हो गई, तो मेरा जो बैकबोन है उसमें मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा है। माइनर है, ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है। लेकिन इन तीनों को कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये पूरे फुल्ली पैक थे। सीट बेल्ट वगैरह लगाया हुआ था। स्वरा और ये दोनों तो आगे थे, हमें पीछे से हिट किया था, तो मैं थोड़ा आगे होके ऐसे हो गई। तो मुझे थोड़ा एकदम सा बराबर मोचाई इसने आपको एग्जैक्टली दिखाया कि क्या हुआ था। तो एक्चुअली सीट बेल्ट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। चिल्ड्रन के लिए कार सीट होनी चाहिए। कौन सी कार सीट और होनी चाहिए? इतना जोर का आवाज आई, हम सब लोग डर गए। लेकिन आतंक सोया हुआ था कार सीट में, वो बिल्कुल भी हिला नहीं, वैसे के वैसे ही सोया रहा। पुलिस भी आई, 1-1.5 घंटा गाड़ी रुकी हुई थी, फिर भी वो उठा नहीं और सोया हुआ ही था गहरी नींद में अच्छे से। और एक चीज, इसके पहले भी मैं मुझसे मिस्टेक हुआ था। एक दूसरी गाड़ी को मैंने वो ऑडी
A7 या 4 थी, बहुत बड़ी कार थी। तो उधर भी मैंने डैश लगाया था उस गाड़ी को बैक साइड से। तो पार्किंग मीन्स मॉल के पार्किंग में उसने प्रॉपरली पार्क नहीं किया था। तो उस टाइम मैंने मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर किए। तो मेरे इंश्योरेंस कंपनी ने एक बार ही खाली मुझे कॉल किया कि आपसे ये कार का एक्सीडेंट हुआ था क्या। तो आई जस्ट से कि यस इट वाज माय मिस्टेक। तो उन्होंने सब मैनेज कर दिया, उनको कर्टसी कार दिया, सब कुछ उन्होंने मैनेज कर दिया। खाली एक कॉल किया मुझे, बाकी मुझे कुछ हेडेक नहीं, कुछ नहीं। तो इस तरह आपको से कुछ पेमेंट भी नहीं करना मुझे पड़ा कुछ पेमेंट भी करना पड़ा नहीं, कुछ भी किया नहीं मैंने। वो इम्पोर्टेंट चीज है। और हमारा इंश्योरेंस कंपनी रहता है, इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे बहुत ही मीन्स ट्रस्टेड रहता है। वो जो देते हैं वो हमें बिल्कुल ही मिलता है। मीन्स कभी ब्रेकडाउन हुआ तो वो हमारे कार को टो करके आपको जहाँ चाहिए वहाँ पे ड्रॉप भी कर देते हैं। तो अच्छी सर्विस है, लेकिन उतना हमें पे भी करना पड़ता है। इंश्योरेंस भी बहुत महंगे रहते हैं यहाँ पे। जैसे कि आपकी गाड़ी की कीमत, अभी मेरी गाड़ी की कीमत 4000 है, मैंने 1200 का इंश्योरेंस लिया है 4000 कार रुपीज़ की, पाउंड की कार के लिए। तो ऐसे इंश्योरेंस भी यहाँ पे बहुत महंगे रहते हैं। और इंश्योरेंस इज मैंडेटरी, हमें इंश्योरेंस के बारे में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कभी क्या इंसिडेंट होगा, हम दूसरे देश में है, इसलिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू हमें इंश्योरेंस में बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस रहते हैं, फुल कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस ही लीजिए। किधर भी हम थोड़ा कॉस्ट कम के लिए ऐसे थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो उसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करें। फुल जो भी रहेगा वो सब सर्विस आप लीजिए। तो धन्यवाद। ये हमारा वीडियो था और एक्सीडेंट के ऊपर। जो पहली हमारी कार थी इंसिग्निया, तो Vauxhall कार Insignia। कैसे लेना, कार का मेरा बहुत एक्सपीरियंस हुआ है। मेरी क्योंकि एक ये हमारी कार सेकंड कार है और लोगों के मन में बैठ जाता है कि यहाँ पर यूके में कार बहुत सस्ती मिल जाती है। सेकंड हैंड ऑडी, बीएमडब्ल्यू और पता नहीं कौन कौन से एक्सपेंसिव गाड़ी भी हमें रिजनेबल रेट में मिल जाती है ना। आपका भी यही सब। तो मैं नया आया था तब मैंने इंसिग्निया वैक्सोल की गाड़ी ली थी, सस्ते में मिली थी मुझे और 2100 पाउंड में। बड़ी भी थी काफी, बड़ी, बहुत बड़ी, उसका sedan इंटीरियर class कार बहुत थी। था, अच्छा था, अच्छी गाड़ी थी, एकदम लेकिन relax इट था। वाज सीज हुआ, मीन्स इंजन सीज हुआ और स्क्रैप कर दिया गया। मैं सब एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि कब गाड़ी कैसे लेनी, कहाँ से लेनी। आई विल शेयर ऑल द एक्सपीरियंस इन मोर डिटेल। ये वीडियो हम यही रुकते हैं। तो फ्रेंड, आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारे सोनल्स वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप फूडी है तो हमारे सोनल्स रेसिपी चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फ्रेंड, चलिए मिलेंगे किसी ऐसे नई वीडियो में नई इंटरेस्टिंग चीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद आपके चैनल में इनवाइट करने के लिए, धन्यवाद, शुक्रिया। बाय।